प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 1.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने सवाल नंबर 3 तक समझा दिया था। चौथा सवाल देखिए, इसमें चौथे में समुच्चय निर्माण विधि पूछी गई है। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में बता रखी है मैंने कैसे इसको हल करते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहला इसमें दे रखा है 3, 6, 9, 12। तो इसका जो हल करेंगे, हल करने का यही तरीका है। पहले इसको गौर से देखें क्या कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। देखो ध्यान से, इसमें ये चीज़ दे रखी है 3n मतलब है, और एक लेस देन इक्वल एन लेस देन इक्वल 4 मीन्स इसका n का जो मान रहेगा, जो n का मान रहेगा वो इसमें अच्छा दूसरे तरीके से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 और 3 × 2 और 3 × 3 और 3 × 4। अब इन सभी को ध्यान से देखो तो पता चलेगा इसमें 3 3 3 और 3 सभी में कॉमन है ना, कॉमन। इसका मतलब है इसको x बराबर 3n भी लिख सकते हैं, x बराबर 3n। और n का मान हम बारी बारी से क्या रखें, n का मान 1 2 3 4। तो इसका मतलब है हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3n और एक लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4। इसको सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ये हल करने का तरीका और भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है, तो इसको हमने समझा दिया। सवाल नंबर दूसरा में इसने दे रखा है 2 4 8 और 14 और 32। अब इसमें ध्यान से देखोगे, इसके जो सॉल्यूशन दे रखा है एक्स दैट एक्स इक्वल टू 2n और 1 से लेकर 5 तक, n का मान 1 से 5 तक। बारी बारी से इसमें अगर x बराबर 2n है ना, तो n का मान बारी बारी से 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से इसको और हल कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका और हो सकता है, तरीका जैसे इसको मैंने ऐसे 2 की पावर 1 लिख दें, 2 की पावर 2 लिख दें, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो देखो इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसमें देखो कॉमन क्या हो गया, 2, और पावर देखो चेंज हो रही है, तो 2 की पावर n लिख सकते हैं इसको। और n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक। तो दूसरे प्रकार से इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। फिर फिफ्थ थर्ड देखा है 5 5 25 125 625। इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 5 की पावर 1, ये यहाँ गलत दे रखा है, इसमें 5 की पावर n होना चाहिए यहाँ पे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n, और n का मान क्या रहेगा, 1 से 4 तक। अब बारी बारी से जब मान रखेंगे 1 2 3 4 तक, तो क्या मिलेगा मुझे, ये वाली संख्याएं सारी की सारी मिल जाएंगी। चौथा उसने दे रखा है 2 4 6। अब 2 4 6 और सो ऑन लिख दिया है। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये सम प्राकृतिक संख्याएं, तो इसको सीधे सीधे हम सम प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं। लास्ट इसमें दे रखा है 1 4 9 और डॉट डॉट। अब देखो ये वर्ग ही हैं, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और डॉट डॉट करके दे रखा है 10 का वर्ग। तो इसको लिखने का तरीका जो रहेगा वो समुच्चय निर्माण विधि में वो क्या रहेगा, x बराबर n स्क्वायर और 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10, मतलब 1 से 10 तक का वर्ग दिया है, तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। पाँचवा उसने दे रखा है समुच्चय के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। वैसे रोस्टर फॉर्म हम बता चुके इसको, तो इसको लिखने का यही तरीका रहेगा। देखो एक पहला दे रखा है इसने एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, अरे 1 3 5 7 ऐसे सो ऑन कर दें। उसने कोई फिक्स तो किया नहीं है कहाँ तक करना है। अच्छा, इसमें जो बी पार्ट दे रखा है एक्स दैट एक्स पूर्णांक है। अब देखो -1/2 मतलब आधा माइनस का, और 9/2 4.5, 4.5 के बीच का पूर्णांक देखते हैं। 4.5 का लगेगा कितनी देर में हम बता नहीं सकते, इनके बीच का देखिए। अब बीच का देखिए कौन रहेगा, एक पूर्णांक रहे, 0 पूर्णांक रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। क्योंकि 5 नहीं रहेगा, क्योंकि 4.5 तक
से पहले बताया ना, तो 4.5 से पहले पूर्णांक जो होते हैं वो 4 तक हो सकते हैं। इसी प्रकार इसमें थर्ड पार्ट दे रखा है सी एस सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और ये चीज़ दे रखी थी कि x² लेस देन इक्वल 4, मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी का क्यों, तो क्या रहेगा -2 -1 0 1 2 इनके मान रखोगे तो ये संतुष्ट करेगा, मतलब x² का मान 4 से छोटा रहेगा या 4 तक रहेगा। अगर हम बाई में 3 रख दें यहाँ पे, तो 3 रखने से क्या हो जाएगा 9, तो 9 ग्रेटर होता है इसमें लेस देन, तो ये बात फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए सी का मान क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2। और लास्ट में ये दे रखा है इसमें बड़ा वाला अगली डी, हाँ डी पॉइंट दे रखा है इसमें, ये देखो LOYAL शब्द का अक्षर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी अक्षर दे रखे होते हैं उसको एक एक बार लिख देते हैं। अगर कोई डबल ट्रिपल बार आ रहा है तो इसको केवल हम एक बार लिख सकते हैं बस, ठीक है। जैसे इसमें L दे रखा है, OYA एक एक बार दे रखा है, इसलिए इसको एक एक बार ही लिखना है। इसको हम सूचीबद्ध विधि के द्वारा इनको डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया 5वें का चौथा, और 5वें का चौथा हाँ 5वें का चौथा मैंने बता दिया था। 5वें का 5वां भाग उसने दे रखा है, 5वें का 5वां भाग दिया है इसने। ई सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन किसमें नहीं होते हैं, ई बराबर फरवरी में नहीं होते, अप्रैल जून और सितंबर और नवंबर में, इनमें तो इसको कोमा लगा के लिखना है, ठीक है। ये सूचीबद्ध रूप हो जाएगा समुच्चय का। और उसने लास्ट दे रखा है ये एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले क्या आता है, ए तो नहीं आता ना ई आता है, क्योंकि ये स्वर हो गई, हमें व्यंजन लिखना है। तो क्या हो जाएगा B, C, D, ई नहीं आएगा, F G H और J ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6, इसको ज़रा देखते हैं। देखो इसमें मिलान करना है, किताब लेके पढ़िए, देखिए सामने, उसके बाद ज़्यादा समझ में आए, किताब भी साथ में रखिए। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि 2 लिस्ट दे रखी है इसमें, सूची को मिलान करना है इसमें। अब ये पहला दे रखा है 6 से अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 ही तो होते हैं, एक अभाज्य नहीं माना जाएगा, 2 व 3 माने जाएंगे। तो इसको लिखना कैसे, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का अभाजक है 2, 3। इसी प्रकार जो बी भाग दे रखा है एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन हो जाएंगी, 1 3 5 7 और 9, ये विषम है और प्राकृतिक भी है। सी पॉइंट दे रखा है एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक नहीं है, भाजक भी है। तो भाजक माने 6 में किसका भाग चला जाएगा, 1 का चला जाएगा, 2 3 और 6 का, इसलिए इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। लास्ट दे रखा है डी पॉइंट मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो जो मैथमेटिक्स में जो स्पेलिंग आई है उसमें उस स्पेलिंग को एक एक बार लिखना है। एम एक बार आई है, 2 बार आई है, लेकिन लिखना एक बार है। ऐसी ए 2 बार आई है, 1 बार लिखना है। सभी अक्षरों को केवल एक एक बार लिखना है बस, ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि।